नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपने जो एग्ज़ाम्स दे के आए हैं KVS, NVS, इस तरीके के जो शिक्षा संबंधी एग्ज़ाम हैं उनके रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि KVS में अभी हाल फिलहाल में म्यूज़िक टीचर PRT का और प्रिंसिपल का जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि उसमें कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनको कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उनमें एक अच्छी चीज़ जो हमको पता चली है हमारे सोर्सेज से, कई कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका फ़ोन आया है तो उनके जिनके 130 प्लस या 135 नंबर है या 134 नंबर है उनको भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम में 130 प्लस करके स्कोर आए हैं KVS में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 90% चांस है कि आपके पास इंटरव्यू की कॉल आएगी। ये तो हो गई इंटरव्यू की बात। अब बात करते हैं कि आपके नंबर क्या फ्लक्चुएट हो सकते हैं। फ्लक्चुएट होने का मतलब है क्या कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि अभी परसों रात में केंद्रीय विद्यालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस डाला है नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। क्या डाला है? उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल। जी हाँ, KVS में जो आप जूनियर सेक्रेटरी की पोस्ट का इंटरव्यू देके एग्जाम देके आए हैं या PRT का एग्जाम देके आए हैं, तो PRT और जो जूनियर सेक्रेटरियन की पोस्ट है इन दोनों के लिए और जितने भी एग्जाम KVS के मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए हैं, यानी एक से ज्यादा शिफ्ट में हुए हैं, उस हर एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाइड होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि हर शिफ्ट के पेपर का लेवल एक जैसा नहीं रहा है। अब उस लेवल को बराबर करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगेगा कैसे? उसके लिए बताया गया कि अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस कहां पे आएगा। ठीक, उसके पहले एक न्यूज जो NVS से संबंधित आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जैसा कि लास्ट ईयर आपका NVS का एग्जाम हुआ था TGT और PGT का, मैथ साइंस वगैरह सब्जेक्ट्स का। तो उसमें यह है कि अब NVS ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाला है, नो NOC टिल 5 ईयर्स। जी हाँ, अभी तक ये था कि अगर आप NVS में नौकरी कर रहे हैं और अगर आपका किसी दूसरी जगह पे सिलेक्शन हो जाता है, सपोज आप UP सुपर टेट में क्वालिफाइड हो जाते हैं या आप KVS में नौकरी करने लगते हैं या आपका SSC का कोई एग्जाम बीट हो जाता है और आप NVS की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, सपोज किसी भी रीजन से, स्कूल आपका बहुत आउटर एरिया में है या फैसिलिटी नहीं मिल रही, जो भी आपका रीजन रहा हो, तो उसके लिए क्या होता था, आप एक एप्लीकेशन देते थे और उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर देते थे और NOC आपको प्रोवाइड कराता था, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता था NVS, जिसके तहत वो आपसे कहता था कि ठीक है आप हमारी नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ सकते हैं। लेकिन अब NVS ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें NVS का कहना है कि वो एक बार ज्वाइनिंग होने के बाद 5 साल तक आपको NOC नहीं देगा। जी हाँ, यानी कि अगर आपने NVS की नौकरी ज्वाइन कर ली है, सपोज आप TGT का पेपर देके आए हैं अभी हाल फिलहाल में, NVS का रिजल्ट आता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है NVS में, आपने NVS की नौकरी ज्वाइन कर ली और उसके बाद KVS का रिजल्ट निकल के आता है और उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपको KVS का जो स्कूल मिला है उसकी लोकेशन आपके NVS के स्कूल से बेटर जगह पे है, लेकिन आप चाह के भी उस टाइम पे NVS की नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि सरकार का नियम है कि आप एक साथ 2 सरकारी नौकरियां नहीं कर सकते हैं। सैलरी आपकी एक ही नौकरी की आएगी, फैसिलिटीज आपको एक ही नौकरी की मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप एक साथ 2 सरकारी नौकरी कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर फ्रॉड का केस भी बन सकता है। तो इसीलिए आपको एक बार में एक ही सरकारी नौकरी ऑफर करी जाती है। अगर आप NVS में नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे आपको 5 साल तक एक तरीके से जैसे होता है ना बंधुआ मजदूर की एग्रीमेंट साइन हो जाता है, आपको यहां नौकरी करनी ही पड़ेगी। 5 साल के बाद आप फ्री हैं। 5 साल के बाद आप 5 साल, जैसे ही 5 साल 1 दिन होगा आपको NOC मिल जाएगी, लेकिन 5 साल तक आप NVS को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसीलिए NVS का पेपर जिन्होंने दिया है और साथ ही साथ KVS का भी पेपर जिन्होंने दिया है, दोनों एग्जाम देने वाले बच्चे इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखें, पहले से अपनी चॉइस क्लियर करके रखें कि KVS में नौकरी करनी है या NVS में नौकरी करनी है। रिजल्ट दोनों का आगे पीछे ही आएगा। NVS ने ये नोटिफिकेशन दिया है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का संकेत कर रहा है कि NVS भी अपना TGT PGT का रिजल्ट निकालने ही वाला है कुछ ही समय में। और KVS ने ये जो नोटिफिकेशन दिया है इससे KVS ने शो कर दिया कि वो भी अपना PRT का रिजल्ट बहुत जल्द निकालने वाला, PRT PGT और TGT का। ठीक, अब इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले लोग बात करते हैं परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होता है। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है जैसे सपोज आप एक पेपर दे के आए हैं, उसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं 100, ठीक,
और आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स आए हैं वो आए हैं 70। कोई दिक्कत? 100 मार्क्स है, 70 मार्क्स आपके आए हैं, तो इसका परसेंटेज हम लोग सीधे सीधे इस तरीके से निकालते हैं, यानी आपका निकल आया 70%। यानी कि आप जो केवीएस का एग्जाम देके आए हो उसमें आपके 70% नंबर आ गए। तो क्या आपका परसेंटाइल भी 70% हो जाएगा? जी नहीं। परसेंटाइल जो होता है वो आपका डिसाइड करता है आपकी रैंक। ठीक, जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था पेट का, उसकी हम लोग उसका एग्जाम्पल देके देखते हैं। ठीक है, उसमें बेटा फॉर्म पड़ा था 37.5 लाख फॉर्म पड़ा था, यानी हम लोग अप्रॉक्स में इसको 38 लाख लेके चलते हैं। ठीक, अब 38 लाख फॉर्म पढ़ने के बाद सपोज किसी बच्चे ने, जो आपने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे, उसमें लिख के आया होगा कि मार्क्स जो हैं वो आपके हैं 75% और आपका जो परसेंटाइल है वो आपका है 97%। ठीक, अब मार्क्स 75% और परसेंटाइल 97% कैसे हो गया? इसका मतलब यहां पे ये है कि 75% मार्क्स लाने के बाद आपकी जो रैंक बनी है वो टॉप 3% में बनी है। टॉप 3% का मतलब है इन 38 लाख का अगर हम 3% निकालते हैं, ठीक है, तो यानी लगभग बनेगा जाके 24,211, यानी लगभग 1,40,000 के आस 1,14,000 बच्चे जो होंगे उसके आसपास बनेगा जाके। 5 3 2 3। ठीक, देखिए, तो इसमें मतलब है कि अगर आप 75% मार्क्स लेके आए हैं और आपका परसेंटाइल 97% बना है, तो बेटा आपकी जो रैंक आई होगी वो कहीं ना कहीं आपकी आई होगी 1,14,000 के आसपास। 37.5 लाख में जो रैंक आपकी निकल के आई है वो 1,14,000 के आसपास निकल के आई है। इसका मतलब है कि आप 37.5 लाख बच्चों में से जो आपकी पोजीशन है, आपसे इतने बच्चे आगे हैं, बाकी सब पीछे हैं। नंबर से डिसीजन नहीं हो रहा है, परसेंटाइल आपका ये शो करता है कि आप कहां पे खड़े हुए हैं, आपसे आगे कितना बच्चा है और आपसे पीछे कितना बच्चा है। सपोज अगर आपका 90% आ जाता है, कितना आ जाता है? 90% अगर आपका परसेंटाइल आता है, इसका मतलब है कि आप 90% बच्चों से आगे हैं, 10% बच्चों से पीछे हैं। 37.5 लाख की अगर हम लोग बात करें तो यानी आप 3,75,000 बच्चों की रेंज में हैं। 3,75,000 जो रैंक आएगी उसके आसपास हैं, बाकी सभी आपसे पीछे हैं। ठीक, तो इस चीज को आपको, ये चीज आपकी परसेंटाइल बताती है। इसी के बेसिस पे आपका केवीएस का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? अगर सपोज आपका नंबर आते हैं 180 में 140 या 145 या 135 नंबर आते हैं, ठीक, तो उसमें आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। परसेंटेज निकालने के बाद चेक किया जाएगा कि आप उस शिफ्ट के कितने बच्चों से आगे हैं। सारी शिफ्ट का कंपैरिजन आपकी शिफ्ट से नहीं होगा, पहले आपका कंपैरिजन आपके साथ वाले बच्चों से ही होगा। फिर उस शिफ्ट में जिस बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स होंगे और जिस बच्चे के मिनिमम मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा। उनका एवरेज निकालने के बाद आपकी पोजीशन को शिफ्ट किया जाएगा, मार्क्स को बढ़ाया जाएगा। इस चीज की देखिए, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अगर आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो उसमें सबसे अच्छी चीज है कि जिस बच्चे ने जितने ज्यादा सही हिट किए हैं, जैसे अब अगर आप 180 में 100 क्वेश्चन करके आए तो बेटा आपके नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे, बहुत कम बढ़ेंगे। और यही अगर आप 180 में 140 करके आए हो तो आपके नंबर इंक्रीमेंट ठीक ठाक लेवल के हो जाएंगे, यानी 4 से 5 नंबर आपका आराम से बढ़ जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज जो है, जो आपकी आंसर की आनी बाकी है, उसमें भी आपको 5 से 6 नंबर का इंक्रीमेंट मिलना तय है, क्योंकि जिस तरीके से आंसर की निकल के आई थी पहले वाली, उसमें हर जगह यही सुनने में आया है कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके गलत आंसर्स दे दिए गए हैं। तो वो 5-6 नंबर और प्लस नॉर्मलाइजेशन के 3-4 नंबर, यानी कुल मिला के आपके कम से कम केवीएस में कितने नंबर बढ़ सकते हैं? 10 मार्क्स आपके हर हाल में बढ़ने ही चाहिए। वो बच्चों की बात कर रहा हूं जिनके 110, 115, 120, 120 मार्क्स अगर हैं तो बेटा आपके 100% चांस है कि आपको 10 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो ये आज का वीडियो था, ये मैंने आपको एनवीएस की जो न्यूज थी उसके लिए और जो केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन दिया है, इन दोनों न्यूज़ेस के लिए हमने ये वीडियो अपना बनाया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तरीका समझ में आया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।